सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मोहे नींद से उठे रेत चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। जिन धर्म से है प्रेम तो यह भावनाए भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। आज से हमारी चर्चा जो प्रारंभ हो रही है वह 12 भावना पर चलेगी। जब जब भी 12 भावना की चर्चा चलती है तो प्रसंग एक तो वही रहता है कि किसी के घर में गमी हो गई है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है आदि आदि। लेकिन 12 भावनाएं, वैराग्य चिंत भावनाएं, मेरी भावनाएं, ये तो हर समय गुनगुनाने की चीज़ हैं। ये कोई वियोग के काल में नहीं, संयोग के काल में नहीं, जब अवसर मिले तब हमें गुनगुनाना चाहिए। क्या है ये 12 भावनाएं? आपने बहुत 12 भावनाएं सुनी होंगी, एक मेरी भावना और एक 12 भावना। मेरी भावना में क्या कहते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, घर घर चर्चा रहे धर्म की। भावना तो भाते हैं लेकिन वो कभी पूरी होती नहीं है। बताओ, कभी ऐसा काल आ सकता है कि सारे 3 लोग के जीव सुखी हो जाएं? नहीं हो सकते। कभी ऐसा हो सकता है कि हर घर में धर्म की चर्चा चलने लग जाए? नहीं हो सकता है। लेकिन भावना भाते हैं। क्यों भाते हैं? सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह लोक के मांगलिक कार्य के लिए भावना भाता है कि सभी जीव सुखी रहें और सब घर में धर्म की चर्चा चले। हम भी भावना भाते ना कि हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कार्य अनुमोदना द्वारा, समरम समारम आरम द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में अपूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो। वृत्तों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा की हो, विराधना की हो, तो वे मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, 3 लोक के जीव सुखी रहें। 3 लोक के सभी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयस्थ सभी जिनबिंबों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर सुबह जब दर्शन करते हैं तो 3 लोक के सभी जीव, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, त्यागी, वृत्ति, साधक, आराधक, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, भावी सिद्ध सभी जीवों का निरंतराय भोजन हो। ऐसी भावना भाते ना। लेकिन हमारे भावना भाने से कुछ उनको कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। लेकिन हम निमित्त कहीं ना कहीं बनते हैं। भावना भावना भवनाशनी, भावना भव वर्धनी। अनेकों प्रचलित कथनी है कि कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते। तो हमारे भावना भाने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमारी भावना है, अंतर मन की भावना। हम सोचें तो अच्छा सोचें, बुरा क्यों सोचें? क्यों भाई? सोचने से हमारे लिए 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके का सोचना होता है। एक तो पुण्य होता है, नहीं तो पाप होता है। तो पाप की गठरी कौन बांधेगा? फ्री की कमाई हो रही है तो पाप क्यों कमाए? हम पुण्य ही कमाएंगे ना हम तो यहाँ पर भी अनेकों जगह अनेकों विद्वानों ने, मुनिराजों ने भी मेरी भावना के साथ साथ 12 भावना भी भाई। चक्रवर्ती भी, 6 खंड की वसुधा का अधिपति भी 12 भावना भाता है। तीर्थंकर, मुनिराज सब अभी आगे आएगा, भावना भाते हैं। और उनके निमित्त से देख देख करके हम भावना भाने लग गए कि हम भी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कि हे भगवान, आपकी मुद्रा को देख करके बस यही भाव आता कि हम भी आपके समान बने। 12 भावना, 12 मतलब 12, भावना मतलब अनुप्रेक्षा। सबसे पहले इतिहास में खोजा जाए
कि सबसे पहले 12 भावना कहाँ से प्रारंभ हुई। कलिकाल सर्वज्ञ देव आचार्य कुंद कुंद ने सर्वप्रथम 12 भावना लिखी। 12 अणुवेक्षा, 12 मतलब 12 अणुवेक्षा मतलब अनुप्रेक्षा। फिर अनेकों आचार्यों ने लिखते गए 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी। सबसे पहले हम अनुप्रेक्षा का अर्थ जानते हैं। अनु मतलब बारंबार, प्रेक्षा चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का बारंबार चिंतन करना, वो है अनुप्रेक्षा। अब भावना शब्द जो जोड़ा है वो भी एक भावात्मक है, स्वरूप के बारे में बताता है कि भावना भाने से आप आबाद भी हो सकते हो और बर्बाद भी हो सकते हैं। बैठे बैठे जो भाव कर रहे हैं वही तो भावना है। हम बैठे यहाँ पर विचार हमारा घर का चल रहा है, बैठे घर में है विचार यहाँ का चल रहा है, जंगलों में बैठे हैं मंगल चल रहा है, वो घर में बैठे हैं दूसरी भोगों की विकल्प आ रहे हैं। अनेकों विचार का नित्य प्रति समय चलते रहना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कितने प्रकार के सब ये भावना ही तो है। भाव हमारे जो हर समय परिणाम चल रहे यही भावना है, अलग से कुछ नहीं है। तो वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है। क्या कहा? वैराग्य, ये भावनाएं जो है क्या उत्पन्न कराने वाली हमें हर समय? वैराग्य वैराग्य वैराग्य। क्यों? क्योंकि जब हम संकट के काल में हों तो टूटे नहीं। क्या कहा? संकट के काल में टूटे नहीं और अनुकूलता सफलता के समय फूले नहीं। संकट के काल में टूटे नहीं और सफलता अनुकूलता के समय फूले नहीं। इसलिए तो कहा है अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। जब भी हमारे लिए बात होगी तो हम अनुकूलताओं के प्रसंग को याद करना चाहते हैं, प्रतिकूलताओं के नहीं करना चाहते हैं। क्यों? दुख भरी है ना वो कहानी। किसकी कहानी? मेरी, आपकी नहीं ना, मेरी। अच्छा, आपकी भी है। दुख भरी कहानी जब भी होगी तो हम उसे इग्नोर करते हैं, टालते हैं, उसकी चर्चा मत करो। वहां गए थे ना, कितना अच्छा आनंद आया था। किसी महापुरुष ने कहा है कि घर में अगर सीनियर आपको लगाना है तो फोटो अनुकूलताओं के नहीं प्रतिकूलताओं के लगाओ। क्यों? प्रतिकूलताओं को देख देख करके तुम्हें वैराग्य आएगा और अनुकूलताओं को देख देख करके तुम्हें संसार में उमड़ता आएगी, घूमने का भाव आएगा। आप प्रथमान योग के दृश्य लगाओ, सम्यक दर्शन के अष्टांग लगाओ, कितने उपसर्ग हुए मुनिराजों के ऊपर वो लगाओ। अनुकूलताओं के साधन मत लगाओ। क्यों? आने वाली जनरेशन अनुकूलताओं को देख करके अनुकूलताओं के साधन जुटाएगी, वो प्रतिकूलताओं के प्रसंग देख करके वो भी सावधान हो जाएगी। तो क्या करें हर समय? क्या करें हर समय? सावधानी बरतें। किसके लिए? अपने लिए। पर्याय आती जाती रहती, मेरी परिणति ना जाए, मेरी परिणति ना जाए। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, पुण्य पाप, दिन रात, ये सब पर्याय आती जाती रहती है, लेकिन मैं एक ध्रुव स्वभावी हूं जो पर्याय बदलती नहीं। मैं तो अमर तत्व हूं। ये वैराग्य कराने वाली भावनाएं हैं। कितनी भावनाएं हैं? 12, जिसमें प्रारंभ की तो वैराग्य परक हैं और 6 अंतिम तत्व परक हैं। चिंतन और चिंता में बहुत बड़ा अंतर है। हम चिंता को ही चिंतन समझ लेते हैं, चिंतन को ही चिंता समझ लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। चिंता व्यक्ति को खा जाती है,
घुन की तरह खाती जाती है। टेंशन में बाल झड़ जाते हैं, सूख जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, कितनी चीजों का शिकार हो जाता है। लेकिन चिंतन प्रसन्नता की निशानी है, हंसमुख चेहरा। कोई कोई होता ना कि एज ज्यादा है लेकिन फिर भी जवानी जैसा दिखता है, कोई कोई जवान है फिर भी बुढ़ापा जैसा दिखता है, ये तो उसकी उदय प्रमाण है। लेकिन प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा धर्म मुख चेहरा लेकर के घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैराग्य भावनाएं भाई होंगी, उसने भी कभी कभी कुछ कुछ पुण्य के उदय से भी हो सकता है। चिंतन शांति दिला सकती है, चिंता नहीं दिला सकती शांति, निराश करती है। वो चिंता जो है वो निराश करती है, और चिंतन शांति दिलाती है, समता दिलाती है, वैराग्य में निमित्त बनती है। लेकिन चिंता करने वाला कभी धर्म नहीं कर सकता, 1 मिनट मंदिर स्वाध्याय भवन में बैठ नहीं सकता। अरे यहां तक कहूं कि उसे मंदिर में आने का भाव भी नहीं आ सकता। वो जो चिंतन करता है वो घर में रह करके, बैठ करके भी, घर में सोते समय पे भी वो मंदिर में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए चिंतन हर समय चिंतन चिंतन चल रहा है। किसका? अपनी आत्मा का, अपनी आराधना का, अपने इष्ट का। किसी भी विषय का बारंबार विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से चिंतन करना, वो है अनुप्रेक्षा। सबसे पहले 12 भावना किसने लिखी? आचार्य कुंद कुंद ने। अणुवेक्षा मतलब अनुप्रेक्षा, 2000 साल पहले। फिर 200 साल उनके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखी, पूरा ग्रंथ ही रच दिया। और भी अनेकों सुनी होंगी आपने। फिर सबसे प्रचलित कुंद कुंदाचार्य की तो 5 परमागम जानते, बस 12 भावना थोड़ी जानते कोई। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी नहीं जानते, लेकिन भूधरदास जी की सब जानते हैं। कौन सी वाली? कौन सी वाली? भूधरदास जी की। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। वैसे तो अनेकों 12 भावनाएं लिखी गई हैं, सबका उल्लेख करना पॉसिबल नहीं, वो तो सर्वज्ञ को पता है। लेकिन जितनी हो सकती है उनको तो आज कर ले याद। आज तो भूमिका के रूप में अपना विषय चल रहा है, कल से विषय खुलेगा। कि भूधरदास जी ने लिखी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी, पंडित दौलत राम जी ने लिखी, मंगत राय जी ने लिखी, पूजन के बीच में आदरणीय बाबूजी ने भी लिखी। याद तो आ गई होंगी, नहीं तो दो लाइन तो बोल ही सकते हैं। इसकी हो गई। भव वन में जी भर घूम चुका, को जी भर भर देखा, स्वयं मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि अभी तक सुख की रेखा ही नहीं मिली है। फिर पंडित दौलत राम जी ने, मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या कह रहे? इन वैराग्य भावना का चिंतन करने से समता वैराग्य रूपी धन उत्पन्न होता है, स्वरूप की उत्पत्ति होती है। अरे जंगल में हवा अग्नि जल जाए तो उसे और प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? तेल पेट्रोल कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, हवा चाहिए, हवा का झोंका चाहिए, और भड़क जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी जीवों के लिए वैराग्य भावनाओं का चिंतन करना पड़ता है, तो अंदर से समता रस भड़क जाता है, उछल पड़ता है। जब जब भी मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो किसके बल पर? वैराग्य भावना के बल पर। तीर्थंकर तक। और देखो,
मंगत राय जी ने भी लिखी है 12 भावना। आज एक एक सैंपल आपको पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद तो अपने को एक एक कर लेना ही है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपति नगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुमिरन की नगरी, नहीं रहे वे। बोलिए। गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठे रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। क्या कह रहे हैं कि कहीं सुख नहीं पाया, अनित्य भावना का स्वरूप चलने लग गया था उधर। तो फिर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी लिखी, द्रव्य रूप करी सर्व थेर पर जय थे रहे कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर जय नहीं करी कौन। और भी बड़े पंडित जी साहब ने, छोटे दादा ने भी, जितना मुझे अब पता था तो मैंने बता दिया। और भी अनेकों आचार्यों मुनिराजों ने, विद्वानों ने लिखी है, और समय समय पर बहुत गुणगान हुए हैं, वो तो सर्वज्ञ को ही पता है। तो प्रश्न ये उठता है फिर कि 12 भावना क्यों भाई जाती हैं। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा है, किम्पल बियण बहुणा जे सिद्धा नरवर गए काले, से जहीं जे भी भविया तज्जान तस्मापम। कि जो भूतकाल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में है और भविष्य में जाएंगे, वो किसके बल पर गए हैं मोक्ष? 12 भावनाओं को भाने से, उनके चिंतन करने से मोक्ष गए हैं। देखो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, प्रलाप करने की कोई बात नहीं है। बस इतना समझना है कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ मुनि, भगवंत, आचार्य, तीर्थंकर, जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, भविष्य में जो भव्य जीव सिद्ध होंगे, वे सब इन 12 भावनाओं के महात्म्य प्रताप से गए, उनको भाने से। ऐसा नहीं कि हम अकेले पढ़ते रहेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, अनुसरण करना पड़ेगा, जिससे चित्त में संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, 12 भावनाओं को बार बार स्वरूप को समझता है, उनका कल्याण होता है। क्या पंडित जी आप तो झूठ बोल रहे हो, पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है। ठीक है, हमने माना आपकी बात नहीं होती है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो है। आत्मा की बात सुनने में क्या बुराई है? अरे भाई, टिकट लेने हम स्टेशन पे गए, 10 दिन बाद हमारी टिकट थी, छुट्टियों के दिन लग गए, ट्रेन की टिकट कराने गए, हाय राम बहुत गर्मी थी, हमसे तो रहा ही नहीं गया, हम तो आ गए। तो बताओ आप टिकट कब मिलेगी? टिकट कब मिलेगी? लगना पड़ेगा लाइन में, एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिलेगी। हम तो पहले ही हार मान गए, अब कब टिकट मिलेगी भाई साहब? कब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। मोक्ष मार्ग नहीं है पंचम काल में, मोक्ष नहीं है पंचम काल में, मोक्ष का मार्ग तो है। हाँ, छठे छठाई जीव हैं हम, जो 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की गिनती में हम भी आ गए। नहीं तो वही टाइम, जो अभी समय नहीं है ना अपने पास, हम तर्क करते हैं मोक्ष नहीं है, तो ठीक है, फिर ऐसी जगह जाओ जहां तर्क करने का भी तुम्हारे पास भाषा नहीं होगी, वर्गणा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगी, चले जाओगे निगोद में। स्वभाव में तर्क नहीं होता। संसार कैसा है? अनित्य है, असरण है। क्यों है अनित्य? क्योंकि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। ये दिन है तो रात है, पुण्य है तो पाप है, आज पर्याय बचपन की है तो जवानी की है, फिर बुढ़ापे की है, कोई स्थिर नहीं है। तो फिर पंडित जी ये बताओ, जब संसार स्थिर ही नहीं है, तो फिर ये सब चीजें जो चल रही हैं, वस्तु व्यवस्था, ये सब कैसे हैं? वस्तु स्वतंत्र है, अपने अपने समय अनुसार चल रही है, लेकिन पर्याय जो है वो स्थिर नहीं है। संसार में जिसके भरोसे हम जी रहे हैं वो स्थिर नहीं है।
क्यों भाई? नहीं है तो नहीं है। स्वभाव में तर्क नहीं होता, जो स्वभाव है वो स्वभाव जैसा होता है। नींबू खट्टा क्यों होता है? अब होता है तो होता है। अग्नि गर्म क्यों होती है? होती है तो होती है। संसार अस्थिर है तो है। बताओ भाई, अगर कोई जीव जन्म लेने के बाद मरे ही नहीं, संसार खाली कब होगा? फिर तो मोक्ष की राह पे भी कोई नहीं चलना चाहेगा, सब यहीं रह जाएंगे। और हमारा धन जो हमारे पास है, पिता के पास, वो हमें कब देंगे? नहीं देके जाएंगे। वो बैराग्य कब आएगा? फिर नहीं आएगा। अरे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कितने समय तक वैभव भोगते रहे? बहुत समय तक भोगते रहे, लेकिन अंत समय में उन्हें वैराग्य का निमित्त नहीं बनता, तो वो भोगते रहते थे। और भोगने के बाद सोचो, जैसे जन्म गर्भ में आने के बाद 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा हो रही है, और वो दीक्षा लेने के बाद आहार लेने के लिए जा रहे, तो उन्हें आहार नहीं मिल रहा है। यही तो अस्थिरता है, यही तो क्षणभंगुरता है। और इसे देख देख करके आहार नहीं मिल रहा तो कोई लड़की को दे रहा है, कोई सोने की थालियां दे रहा है, कोई चांदी की दे रहा है, कोई घर दे रहा है कि आप जैन से बने जो लेना हो वो ले लो, लेकिन भोजन कर लो। पुण्य तो था कि मिल रहा था सब, लेकिन आहार विधि पता नहीं थी ना। फिर प्रश्न उठा कि भाई इनसे कर्म क्षय भी होगा क्या 12 भावनाओं के चिंतन करने से? जब हम भाई पाप क्रिया को छोड़ करके धर्म मार्ग पर चलते हैं, अनुसरण करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति मतलब एक देश कर्मों का क्षय होता है। देखो पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं कि महान पुरुषों को 12 भावना का सदा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्मों का क्षय का कारण होती हैं। फिर इन भावना के अभ्यास से जीवों की कसाय रूपी अग्नि मंद होती है और राग गल जाता है। मंगल की परिभाषा भी ऐसे ही है, जो मोह राग दे उसको गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो मोह राग दोष कैसा गलेगा? उपयोग क्रम आने से, उपयोग की स्थिरता से। तो हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। फिर शिष्य पूछने लग जाता कि हमें इतने में समझ में नहीं आया, और प्रमाण दीजिए। तो प्रथमानियों के पास चलते हैं, तो कहते हैं कि जो 12 भावना लिखी गई, ये तो आचार्यों ने लिखी, और भी चीज़ों में लिखी, भगवती आराधना में, चारित्र सार में, पुराणों में, और छत्र चूड़ामणि में, अनगार धर्मामृत में, और अनेकों अवसर पर अलग अलग जगह लिखी गई और उनका अनुसरण किया है। उदाहरण भी बताओ। शिष्य तो बड़ा परेशान कर रहा है। शिष्य मतलब हृदय कमल में बैठे हैं आचार्य, और बाहर के विकल्प हैं वो शिष्य। तो उपसर्ग के काल में ज्ञानी दुखी नहीं होते, ये उनकी वैराग्य का प्रमाण है। और अज्ञानी उपसर्ग के काल में दुखी होते हैं, ये उनका अज्ञानी बिना वैराग्य भावना भाए हुए प्रमाण है। यहाँ पर सिगड़ी जल रही है माथे पर, और वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय की पहाड़ी पर एक नग्न मुद्रा में खड़े हैं। वहां पर लोहे के वस्त्राभूषण अग्नि में जलित करके उनके ऊपर डाले जा रहे, पहनाए जा रहे हैं, डगमगा नहीं रहे हैं। और हम एक लाइटर की चिंगारी माचिस की तिल्ली से भी हाथ जल जाए तो हम चिटपट आ जाते हैं, और माँ उछल के आ जाती है, क्या हो गया? सब्जी सोध रहे होते, बना रहे होते, वो चाकू से निशान पड़ जाए तो हम तुरंत ड्रेसिंग कराने डॉक्टर के यहाँ भागे पड़ते हैं। मच्छर काटने लग जाए तो ऑल आउट लगा लेते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं, जाली लगा देते हैं, और कितने प्रकार के तमाशे करते हैं एक छोटी सी चीज के लिए। सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, कितने उपसर्ग गिनाए आपके लिए, कितने उपसर्ग हुए, क्षण मात्र भी डिगे नहीं। कि किस चीज का प्रमाण है, किस चीज का है? वैराग्य भावना के तो 12 भावना का तो है। वस्तु के स्वरूप को बारंबार चिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। बारंबार। क्यों? क्योंकि संकट के काल में आप टूटोगे नहीं। बच्चा छोड़ के चला गया,
पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया मतलब पर्याय आयु पूरी हो गई इसलिए चला गया। एक्सीडेंट भी हुआ तो किसने, ट्रक ने मारा? ट्रक ने नहीं मारा, उसकी आयु पूरी हो गई। ट्रक तो निमित्त है, तो उसकी आयु पूरी होने पर वो छोड़ के चला गया। तो हम दुखी होते हैं, टूट जाते, 6-6 महीने तक, साल साल भर बिलखते हैं। जवानी में बच्चा चला जाए, जन्मते ही मर जाए, हाँ शादी होते ही से मर जाए, कितनी सारी अनहोनी होती हैं और हम टूट जाते हैं। इसका मतलब आपको सच्ची वैराग्यता नहीं है, आपने अच्छे से चिंतन नहीं किया। नाटकीय पढ़ना नाटकीय ही है। जैसे वास्तव में सच्ची वैराग्य भावना पढ़ ली और रमणता हो जाए तो कभी टूट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ी है, चिंतन करी है। मुनिराजों के ऊपर इतने उपसर्ग हुए, क्यों नहीं टूटे? एक आध तो भाग जाते थे ना, हैं? माइंड सेट एक बर्ड है, जिसकी रुचि जहां होती है वे करते हैं वैसे काम। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में, वो करते निज में विश्राम। माँ की रुचि बच्चे में होती, मोह सदा वो करती हैं। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में, निज स्वरूप में रमते हैं। ये मैंने लिखी थी, समय समय अनुसार लिखते रहते हैं। किसकी रुचि कहाँ होती है? जिसकी रुचि जहां होती है वो करते हैं वैसे काम। अज्ञानी की रुचि बाह्य विषयों में है तो वो वैसे काम कर रहे हैं, ज्ञानी की रुचि अंतर्मुख है तो वो वैसे काम कर रहे हैं। 6 खंड पुण्य के उदय से 6 खंड मिला, 96,000 रानियां मिली, हाथी घोड़े सब कुछ मिला, छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते। अब भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, हमसे तो एक नहीं संभल रही। इधर 96,000 है, हमसे एक घर नहीं संभल रही, तो 6 खंड की वसुधा बैठे नहीं। अरे भरत चक्रवर्ती से पूछो, वो भी नहीं चाहता है, लेकिन पुण्य के उदय में आई चीज उसे भोगना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नरेंद्र मोदी सोच, हम रास्ते से आए स्कूटी से, कोई पीएम सीएम निकल जाए और ट्रैफिक लग जाता ना, वो बंद कर देते हैं, बैरियर सर्किल लगा देते हैं सब, तो क्या सोचते, ये भी एक गाड़ी से नहीं जा सकते, 1000-1000 लेके चलते। पीएम सीएम भी चाहते कि हम भी 2 ही गाड़ी रखें, लेकिन पुण्य के उदय में उसे कंपलसरी है भाई, गवर्नमेंट देती है। लेकिन वैभव के प्राप्त होने पर भी फूलो मत, उस अनुकूलताओं में प्रतिकूलताएं खड़ी करके तुम उसे साधन मानकर अपनी साधना करो। समाधि तंत्र में लिखा है, बहुत अच्छा वाक्य है, अनुकूलताओं के समय भी प्रतिकूलताओं को खड़ा करके अपने ज्ञान को स्वभाव की ओर उन्मुख करो, उन्मुख। ऐसा नहीं कि अनुकूलताओं में हमें पुण्य के उदय से सामग्री मिली है तो तुम उसे दुरुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है। ये 12 भावनाएं कैसी हैं कि वैराग्य परक हैं और हमारे लिए स्वरूप में रमाने वाली हैं। क्यों? उनका चिंतन बारंबार होता है। देखिए ये 12 भावनाएं कैसी हैं, वो तो अपना आगे विषय चलेगा, एक छोटे से 2 मिनट के बाद ये अपन पूरा करते हैं कि संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, अस्थिर जन्य है, संसार असार है। इसलिए पहली भावना कौन सी थी? अनित्य, नित्य नहीं है इसलिए अनित्य। फिर हम किसी के पास गए घर में तो उसने हमें क्या नहीं दी, 1-2 दिन तो खिलाया, तीसरे दिन से उसने भी बोल दिया भैया आप अपना देख लो, तो शरण भी कोई नहीं मिला उसे। मतलब उसके पीछे बहुत कहानी है, हम आज सुना देंगे तो आप कल कैसे आओगे, तो उसके लिए कल आना पड़ेगा। तो उसे शरण नहीं मिला कोई। वास्तव में शरण स्वभाव की लो। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। अज्ञानी तो सोचता है चाचा ने मना कर दिया तो क्या हुआ, बेटा तो है हमारे पास, बड़े पापा तो हैं। तो किसी महापुरुष ने कहा है किसी की बातों में मत आना। क्यों? लोग तो हैं ओटीपी जैसे। ओटीपी कितनी देर के लिए आती है? 30 सेकंड की रहती है, फिर दूसरी चाहिए। लोग तो हैं ओटीपी जैसे, वो बातें करते हैं LIC जैसे। फिर दूसरा महापुरुष फिर खड़ा हो गया,
कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। क्या कहा? दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। शरण के लिए तो बहुत अच्छी दो लाइन मुझे वो लगती हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कि शरण कौन है? हमारे लिए आत्मा ही शरण है। उसकी तो चर्चा और विशेष। तो फिर सब देख लिया कि अगर संसार से वैराग्य में जीवन जीना है तो इस सुख दुख का कर्ता कोई नहीं, केवल एकमात्र मैं हूं। तो ये एकात्म भावना है। फिर इसमें मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मुझे अपना कल्याण करना है, ये अनित्य भावना है। ये देह मैली, इसमें अनंत रोग भरे हैं, इससे भिन्न जान करके मुझे अपना कल्याण करना, यह सूची भावना। ये पुण्य पाप कर्मों का आना, ये सब आश्रव संवर, इनका एक देश अपना धीरे धीरे जैसे बने अपने को अपना कल्याण करना है। कर्मों का धीरे धीरे क्या करना है? क्षय करना है। पानी को नाव से बाहर निकालेंगे तभी तो फिर वो क्या करेंगे? कर्मों का क्षय होगा। फिर पानी आता रहेगा लेकिन फिर हम उलीझते रहेंगे तो क्या होगा? तो उसमें डांट लगानी पड़ेगी ना। डांट वो वाली डांट नहीं, लकड़ी वाली डांट, वो लगाएंगे और फिर खाली करेंगे तो फिर और आनंद आएगा। उसका नाम संबर निर्जरा। इस 14 राजू उतंगनम में जिस 3 लोक में हम रहते हैं, वो 3 लोक भी अणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी लोक भावना। और जो रत्नात्रय रूपी हमने ज्ञान पाया, ये बोधि दुर्लभ, बड़ी दुर्लभता से, इसको भी हमें अपने आप को समझ कर अपने कल्याण करना, ये बोधि दुर्लभ। और जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। कि सबसे बढ़िया हमारे लिए सब एकमात्र है, एकमात्र उपाय है, तो वो है धर्म। तो उस धर्म की अनुसरण करके हमें अपने आप को संभालना है, अपना कल्याण करना है। तो ये 12 भावना का चिंतन हमें करना पड़ेगा। और जिनने भाई हैं तो वो तो सिद्धालय में लोग के अग्रभाग में विराजमान हो गए, और हमें विराजमान होना है तो 12 भावना भानी पड़ेंगी। तो जब स्वरूप पता चलेगा तब तो भाओगे। रोज रोज पढ़ के तो हमने कितनी किताबें पढ़ दी, कितने मंदिर बदल दिए, कितने नगर बदल दिए हैं, एक ही जगह रह के 36 घर बदल दिए। लेकिन अब घर बदले सो बदले, अब बाह्य पर्याय को बदल के अंतरंग में भी बदलना है। तो हम सभी जीव अपने स्वभाव को समझकर निज का कल्याण करें इसी भावना से। ओम नमः। नासी में आत्मस्वरूप अजानंदी